दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसको देखकर लगता है कि यह बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में यह उतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसे अच्छे से समझ जाएं तो इससे ज़्यादा आसान और कुछ है भी नहीं। तो इसलिए चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है आर्टिकल। तो दोस्तों, आर्टिकल उसे कहते हैं जो नाउन को परिभाषित करने के लिए कि वह किस प्रकार का नाउन है, सामान्य नाउन है या फिर कोई स्पेशल नाउन है। इस बात को परिभाषित करने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल हम उसे कहते हैं जो स्पेशल रूप से किसी भी संज्ञा को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इनडिफिनिट आर्टिकल उसे कहते हैं जो एक सामान्य रूप से किसी भी संज्ञा को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम द का प्रयोग करते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं यूज ऑफ एन का प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, हम जब भी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के अक्षर को हम किसी न किसी रूप से उच्चारण करते हैं। जैसे कोई भी अक्षर है उसका उच्चारण अगर हम अ से आहा तक करते हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल, एरोप्लेन, ईगल, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण अ से लेकर आहा के बीच में होता है। अर्थात अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आहा, इनमें से कोई भी अक्षर यदि किसी भी अंग्रेजी शब्द के शुरू में उच्चारण के समय आता है तो हम वहाँ पर एन लगाते हैं। आइए इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है एप्पल। जब भी हम एप्पल पढ़ते हैं तो एप्पल पढ़ते समय हम सभी जानते हैं कि एप्पल का जो शुरुआत होता है वह ए से होता है। और चूंकि ए जो है अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आहा, जहाँ पर ए आता है इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है उच्चारण करते समय पहला साउंड जो है वो अ से आहा के बीच में होना चाहिए, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग अब उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर एक अंग्रेजी के अक्षर है अवर। भले यहाँ पर लिखा हवर है लेकिन हमको पढ़ना अवर है, क्योंकि जो एच होता है वह साइलेंट होता है और हम यहाँ पर अवर पढ़ेंगे। और जब हम अवर पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका जो पहला साउंड है आ, ये भी आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आहा में से एक होता है, इसलिए हम यहाँ भी एन लगाएंगे। जहाँ भी साउंड पहला साउंड जो है अगर अ से लेकर आहा तक आ रहा है तो वहाँ पर आप लोग को एन लगाना है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ, और उदाहरण नंबर 3 है अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला का जो पहला अक्षर है वह भी अ से ही शुरू होता है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर उच्चारण अ से शुरू हो रहा है तो आपको वहाँ पर भी एन लगाना है। तो इस प्रकार से यह भी एन अम्ब्रेला हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 मैंने लिया हुआ है बुक एक शब्द है जिसका हम प्रयोग सभी करते हैं, जिसको आप सभी जानते हैं। और बुक का जो पहला अक्षर है वो ब होता है, और ब जो है वो अ से आहा के बीच में नहीं आता है। आप सभी जानते हैं कि मैंने कहा है अगर अ से आहा के बीच किसी भी शब्द का पहला साउंड आए तो हम वहाँ पर एन लगाते हैं। लेकिन वह अ से आहा को छोड़कर कोई अन्य आए, जैसे क, ख, ग, घ से लेकर ज्ञ तक, इस प्रकार से आए तो वहाँ पर आपको एन नहीं लगाना है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें एन नहीं लगेगा। यहाँ पर हमको क्या लगाना है, तो
तो यहाँ पर आप लोग को एन नहीं लगाना है। इसका पहला अक्षर अ से आहा तक नहीं आ रहा है, अतः यहाँ एन नहीं लगेगा। क्या लगेगा ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मैंने जो अगला एग्जाम्पल लिया हुआ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी कंपटीशन परीक्षा है, 9वीं 10वीं की परीक्षा है, 11वीं 12वीं की परीक्षा है, या किसी भी प्रकार के अन्य परीक्षा में इस प्रश्न को अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए मैंने आज जो एग्जाम्पल लिया है वो है एम ए। अब जब हम देखते हैं एम ए तो अक्सर हमारे मन में आता है कि एम का मतलब तो माँ होता है, इसलिए यहाँ पर तो एन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर म न होकर के ए आता है। जब हम बोलते हैं एम ए तो वहाँ पर पहला साउंड ए आता है, इसलिए हमको नियम के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा कि अ से आहा तक कोई भी साउंड आना चाहिए, तो यहाँ पर ये ए का जो साउंड है वो अ से आहा के बीच का साउंड है, इसलिए एम ए में भी आपको एन लगाना है। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा एन एम ए, एन एम ए। आइए दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कॉपी। अब कॉपी का जो पहला साउंड होता है वो क होता है, इसलिए यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे, एन यहाँ पर नहीं लगेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस। हाउस का जो पहला साउंड है वह एच से होता है, एच मतलब ह, इसलिए यहाँ पर भी आपको एन नहीं लगाना है। चलिए अब नेक्स्ट फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है ईगल, और ईगल जब हम बोलते हैं तो इसका पहला साउंड ई आता है, और मैंने पहले कहा था अगर साउंड अ से लेकर आहा तक आए तो वहाँ पर आपको एन लगाना है, तो ये हो जाएगा एन ईगल। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एरोप्लेन, और एरोप्लेन का जो पहला साउंड है वो ए आता है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर साउंड अ से आहा तक आए तो वहाँ पर आपको एन लगाना है, इसलिए यहाँ पर एन एरोप्लेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसका पहला साउंड आता है य, और मैंने आपको कहा था कि अगर य आए, क से लेकर य तक आए, तो वहाँ पर आपको एन नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से इसका यूज करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको एन का प्रयोग आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।